अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान पेपर में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या चीज़ें जब आपने तैयार करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट आयात बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें बताऊंगा जो कि आपने तैयार करनी है, क्योंकि पूरी बुक हम लोग तैयार नहीं कर सकते, इस पेपर में छुट्टी भी नहीं है। और कितनी सूरतें अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग इजीली पास हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह ताला इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग 100% पास होंगे। पास ही क्या, आप लोग 45+ मार्क्स भी ले लेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाबियाँ दे। अल्लाह करे वो बच्चे जो कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में पेपर दे रहे हैं और साथ साथ रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं, अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े से आपको अच्छे नंबर से पास कर दे और अल्लाह करे आप सबका ये वाला पेपर जो है वो आसान और अच्छा हो जाए। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सो जल्दी वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए। तो इस बुक में सब हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ जो हमने इस बुक में से तैयार करनी है वो है MCQs आप लोगों से पूछे जाएंगे तकरीबन 10 नंबर के। अगर आपके 10 नंबर MCQs में से आ जाते हैं और 10 नहीं तो 9, ठीक है, MCQs में से आ जाते हैं तो आप लोग आसानी से पास हो जाते हैं। आपको एक लॉन्ग लिख ले, MCQs पास हैं, 2-4 आयात तैयार करने आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। सो मेन आप लोगों ने यही फोकस करना है कि जो सूरतें हैं, जो सारी सूरतें आप लोगों ने तैयार नहीं करनी इस बुक में से। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सूरतें हमने करनी है, MCQs आपने करने हैं। इस वीडियो के बाद फ़ौरन आपने MCQs तैयार करने, आधा घंटा लगा के MCQs तैयार करो। उसके बाद इंशाल्लाह MCQs का गेस्ट पेपर जो है वो भी बाकायदा चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है वो गेस्ट पेपर मिल जाएगा। गेस्ट पेपर को रेडी कर लेना। जो हयात मैं बताऊंगा, जो अल्फाज के माने बताऊंगा, जो अहम सवालात बताऊंगा ना, उनको अच्छे से रेडी कर लेना। इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा ये तर्जुमातुल कुरान का। सो आपने बुक पे आ जाना है जी। बुक पे पहली चीज़ हमने ये तैयार करनी है, तिलावत कुरान मजीद के कुछ अदाब दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से रेडी करने हैं, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट आएगा। आपने 3 या 4 अदाब देख लेने, जैसे कुरान पाक पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, तो ये तैयार करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जी पेज नंबर 3 पे, ठीक है। पहला चीज़ हमने MCQ तैयार करनी है। दूसरी चीज़ हमने करनी है मुख्तलिफ आयात, वो आयात जो कि आनी है अरबी में और आपने उसका उर्दू तर्जमा करना है। 15 नंबर की आएंगी, पेपर में 5 आनी है, आपने उसमें से 3 करनी है। 15 नंबर अगर आपके वहाँ से कंफर्म हो जाते हैं, आपके MCQs आ जाते हैं, 25 नंबर आपके बनते हैं 2 चीज़ें करके, सिर्फ 2 चीज़ें करके। अगर तो मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ तो मुझे बताओ, ठीक है। सिर्फ आयात और सिर्फ MCQs 15 नंबर, 17 वाला पास है, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें मैं बताता हूँ, उनको आपने फोकस करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का वो 15 नंबर का डब्बा भी क्लियर है। तो अब हमने सारी सूरतें तो तैयार करनी नहीं है, तो सारी सूरतें तो तकरीबन आपकी 15-20 बनती हैं, ठीक है। ये देखें, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी जाएंगी। हमने ये सारी तैयार नहीं करनी, आपने आना है जी पेज नंबर 3 पे, ठीक है। बुक खोल लें, पेज नंबर 3 पे पहुँचें, वहाँ पर सूरह मरियम दी हुई है, ठीक है। सूरह ताहा, सूरह अंबिया, ये देखें इस तरीके से आयात जो है वहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इनको खोल लें और यहाँ पे देखिए सूरह मरियम की आयत नंबर 30 से लेके आपने 36 तक तैयार करनी है। इसमें से एक आएगी, गारंटी मैं आपको बताता हूँ। सो आपने करना क्या है जी, सूरह मरियम में आ जाना है, ठीक है। याद पहले मैं बताता हूँ, फिर चैप्टर के अंदर से भी हमने क्या करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो आयत है आप लोगों की आयत नंबर 30 से लेके 36 तक जो है आप लोगों ने इसकी तैयार करनी है। सो वजअलनी मुबर्रकन ऐनमा कुंता, ठीक है, वह औसैना बिस्सलात, यहाँ से ये स्टार्ट होती हैं और आई थिंक ये जाके जो है वो आप लोगों ख़त्म होती हैं यौमन अज़ीमा, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म होती हैं, तकरीबन 5 या 6 आयत हैं, तकरीबन ये आप लोगों की 5 की लाइनें बनती हैं, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लो, 5 नंबर इंशाल्लाह आप लोगों के यहाँ से बन जाएंगे, कन्फर्म आएंगे। तर्जमा याद कर लेना आपने इनका, ठीक है। और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट होगी वो इंशाल्लाह गेस्ट पेपर वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कोशिश करो इसकी पूरी याद को याद करो। 5 लाइनें निशानियाँ रख लेना कि हर आयत में एक एक लफ्ज़ की 2 की निशानियाँ रख लेना, ताकि आपको निशानी हो और पेपर जैसे ही सामने आए तो भी आप लिख दो, ओके। उसके बाद अब हमने जो अगली सूरत तैयार करनी है वो मैं बताता हूँ, लेकिन अभी इसमें से हमने क्या तैयार करना है। इससे सूरह मरियम का तारफ़ आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सूरह मरियम कब नाज़िल हुई थी, कहाँ पे नाज़िल हुई थी, ये पता होना चाहिए। हिजरत हबशा का सबब, नजाशी कौन था, सॉरी ये आपको पता होना चाहिए। मज़ामीन ख़ास तौर पे
लॉन्ग सवाल में मज़ामीन लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं, तो कोशिश करनी है आपने हर सूरत के 4 मज़ामीन जो है वो लाजमी तैयार करो, 4 या 5। इसी तरह इल्मी अमली निकात 4 या 5, कम से कम 5 तैयार हों तो इंशाल्लाह लॉन्ग में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे शॉर्ट में मिल जाएंगे। ये हो गई। अब हमने जाना है जी दूसरी सूरत ताहा पे। सो सूरत ताहा की आयात जो है वो तकरीबन 12-13 बनती हैं, तो आप लोग इसको चाहे तो आप लोग जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये दुआएं दी हुई हैं, आपने ये अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। ये रब्बी शरह ली सदरी वली अमरी, ठीक है, ये वाले ऐ मेरे रब मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ऐ मेरे रब मेरे इल्म और तरक्की मुझे तरक्की ता फरमा, तो ये वाले आपने इसमें से कर लेने हैं। बाकी जो है वो सूरत अंबिया पे चले जाते हैं जी। सूरत अंबिया भी इसी तरीके से तारफ़, ठीक है। सूरत अंबिया मक्की सूरत है, मदनी सूरत है, इसके मज़ामीन 4 या 5 लाइनें, इल्मी अमली निकात 4 या 5 लाइनें, और इसी तरह अहम कुछ लक़ब दिए हुए हैं। हज़रत आदम का लक़ब सफ़ीउल्लाह, इब्राहीम का लक़ब खलीलुल्लाह, तो ये अलक़ाबात दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सूरह अंबिया की आयत नंबर हमने तैयार करनी है। सूरह अंबिया की आयत नंबर हम तैयार करेंगे 30 से लेके 35 तक। तकरीबन इसकी भी जो है वो 5 या 6 आयतें बनती हैं, तो आपने इस तरीके से जो है वो आयत तैयार करनी है। बाकी सूरतों की आयतें तैयार नहीं करनी, ये बात ज़हन में रखनी है अच्छे से। और ये तकरीबन आप लोगों की 6 सूरतें दी हुई हैं यहाँ पे, आपने 6 सूरतों में से कोई सी 4 सूरतों की आयत अच्छे से तैयार कर लेनी है। गारंटी मैं देता हूँ कि 5 में से लाजमी क्लियर होंगी, बेशक पेपर दे के आके आप लोग इसको देख लेना, ओके, ठीक है। इसी तरह सूरत अकाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत हज बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरह मरियम, अंबिया, हज और अकाफ, ठीक है। इनमें से इंशाल्लाह आप लोगों की याद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है हर सूरत में से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, उसका तारफ़, बुनियादी मज़ामीन के 5 लाइनें, इल्मी अमली निकात की 5 लाइनें। अब बात करते हैं ये डब्बा तो हो गया आपका 25 नंबर। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस बुक के अंदर जो आयात है सूरतें दी हुई हैं, जिसमें पूछ लेता है जिसका खुलासा लिखो, इसका ये लिखो, इस तरह के सवाल अब पेपर में कम आते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो चैप्टर्स के अंदर से पूछता है, और जो बाकी अगली सूरतें हैं ना उनमें से पूछे जाते हैं। अगली आप लोगों की बहुत सारी सूरतें हैं, ठीक है, जिसमें सूरह स्वाद, सूरह सबा, सूरह सजदा, सूरह लुकमान, ठीक है, ये सूरतें हैं, इनमें से जो है वो सवालात पूछे जाते हैं। अब ये सूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करो अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आएगा, गेस्ट पेपर में से जो शॉर्ट सवालात होंगे ना वो तैयार कर लेना, इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। आपका काम है याद करना, अगर आप याद करेंगे फिर ही है, ये ना कि आप याद भी ना करें बाद में आके कह दें कि सर आपके गेस्ट में से आया है कुछ नहीं, ऐसा होता नहीं है। हर बोर्ड में कोई ना कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है, तकरीबन 5 या 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन लिखने वाले होंगे, सीधे सीधे जवाब, और 1 या 2 जो है वो आपकी आयात आ सकती हैं, ठीक है, कि इसका तर्जमा करो, जैसे वो रब्बी शरह ली सदरी, ठीक है, इस तरह की दुआएं आ जाती हैं। इसी तरीके से सूरत अंबिया है, सूरत अंबिया के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कुछ दुआएं दी हुई हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी मीनिंग है, मीनिंग आपने सिर्फ जो मुतकीब सूरतें हैं ना जो 6 बताई हैं वो उन्हीं में के कर लेने, इंशाल्लाह 8 है ना 5 क्लियर हो जाएंगे गारंटेड। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में यही पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है कि सूरह हज है जी, फ़र्ज़ कर ले हज, सूरत हज है, इसका तारफ़ लिखें, खुलासा लिखें, मरकज़ी मज़मून, सिंपल तारफ़ 2 लाइनों का याद किया हुआ है, खुलासा मरकज़ी मज़मून मैंने आपको कह दिया कि 4-4 लाइनें 5-5 याद तैयार कर लो, इल्मी अमली निकात 5-5 लाइनें तैयार कर लो, आपका पेपर डन है। इंशाल्लाह आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो किया तो 100% गारंटी है कि आप लोग 45+ नंबर ले लेंगे। बस इन चीज़ों को फॉलो करना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आपका ये वाला पेपर बहुत अच्छा हो जाए। सो अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में जाना चाह रहे हैं सो यहाँ पे कांटेक्ट कर लें और आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 500 उसकी फ़ी है, उसमें सारे गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स वगैरह और MCQs ख़ास तौर पे जो है वो पेपर स्कीम, हर चीज़ जो है आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। सो आप लोग लाजमी ऐड हो जाएं, इंशाल्लाह आपको पूरे पेपर जो है इसी फीस में करवा दी जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे तमाम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और इंशाल्लाह आपका पेपर आसान आएगा। अपने आप पे ट्रस्ट रखें और याद करना स्टार्ट करें, पहले MCQs बाद में वो याद। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में गेस्ट पेपर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ और साथ जो है वो MCQs के हवाले से भी आप वीडियोस जो है वो लगा देता हूँ। सो वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना ताकि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी मिल जाए।